नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। आज हम बात करेंगे डिफेंस पर्सनल के लिए, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली यानी कि उनकी डिफेंस पर्सनल की वाइफ के लिए, विधवाओं, वीर नारियों के लिए और उनके बच्चों के बारे में बातचीत करेंगे। कौन से यहाँ पर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस होंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे, बेनिफिट की बात करेंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भी उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, और जो भी वीर नारी है एक्स सर्विसमैन की, उनके देखते हैं पहले क्या है। A scheme to provided financial assistance to ex-servicemen and their widow for helping them in educating their child, उनके बच्चों को पढ़ाई के लिए दिया जाता है, शिक्षा के लिए। फॉर मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए दिया जाता है, अप टू ग्रेजुएशन तक, एंड ऑल्सो फॉर विडोज टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। और साथ में यह भी दिया था ऑल्सो फॉर के लिए, विडो टू परस्यू, अगर विधवा करना चाहती है पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री। Aim to this scheme is to provide financial assistance to up to a maximum of 2 dependent children of those ESM के 2 बच्चों के लिए, और their widow, और उनकी पत्नी के लिए, उनकी विधवा और उनकी वीर नारी। पॉइंट है इसमें, आप ध्यान से सुनना, यह बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर कोई सोल्जर है, कोई जवान है, उसकी विधवा पत्नी है, तो उसकी विधवा पत्नी को पढ़ाने के लिए भी भारत सरकार रक्षा मंत्री फंड में से पैसा देती है। दैट्स इट, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। अप टू द रैंक्स ऑफ हवलदार, केवल हवलदार रैंक देती है, हवलदार रैंक तक। इन द आर्मी एंड इक्विवेलेंट इन द नेवी एंड आल्सो एयरफोर्स आल्सो, हु आर नॉट इन रिसीप्ट ऑफ सच बेनिफिट, अगर उन्होंने कोई इस प्रकार का बेनिफिट नहीं ले रखा फ्रॉम द स्टेट ऑफ हिज एम्प्लॉयर, आपने स्टेट से कोई बेनिफिट नहीं ले रखा है। इट इज आल्सो एप्लीकेबल टू विडो। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि एक पॉइंट को आप ध्यान रखें, मैं बार बार विडो शब्द बोल रहा हूं, यानी कि सोल्जर की पत्नी अगर विधवा और ग्रेजुएशन है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो रक्षा मंत्री फंड से उसको आगे पढ़ाने के लिए भारत सरकार पैसा देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। ठीक है ना, लेना है आपने इस बेनिफिट को। बेनिफिट आई फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ Rs 1000 रुपए पर मंथ दिया जाता है, यानी कि 12,000 पर ईयर दिया जाता है, पर हेड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के लिए, ऑफ एलिजिबल एक्स सर्विसमैन एंड देयर विडो, और उनकी विडो के लिए, प्रोवाइडेड फॉर देयर प्रीवियस एकेडमिक ईयर। ये बढ़ गया, ठीक है ना, अभी बढ़ गया, ये 1000 में पुराना बता रहा हूं। पेएबल इन 1 इंस्टॉलमेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक साल में एक बार, अभी बढ़ चुका है, ठीक है ना। लड़कियों के लिए 3000 रुपये है। 1000 इज आल्सो प्रोवाइडेड टू विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर परस्यूइंग 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, 2 साल के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी मिलता है। तो मैंने क्या बोला आपको, लड़कियों का 3000, लड़कों का 2500 रुपये है, ठीक है ना, इसको भूलना मत। और जिला सैनिक बोर्ड में आपने पता करना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन, विधवा अगर वीर नारी कोई है, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती है, तो अपने सोल्जर बोर्ड में जाके, नजदीकी सोल्जर बोर्ड में जाके इसकी इंफॉर्मेशन को पक्का लें। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अवेलिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट अंडर दिस स्कीम आर फॉलो। एप्लीकेंट को क्या होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का विधवा होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन के बच्चे होने चाहिए, और या अनाथ बच्चे हो। मैंने क्या बोला, तीसरा पॉइंट बोला ऑर्फन हो। ऑर्फन मतलब माता पिता ना हो, लेकिन वो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हो, ठीक है ना, तो ऑर्फन कहलाएंगे, ठीक है ना। शुड बी ऑफ रैंक हवलदार, केवल हवलदार रैंक, एंड इक्विवेलेंट एंड बिलो, उससे नीचे रैंकों के लिए। द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर क्लास 1 to 12, कक्षा 1 से लेकर 12 तक स्कूल अंडर ग्रेजुएट क्लासेस के लिए, ऑफ डिग्री कॉलेज, डिग्री या कॉलेज के लिए। दिस इज ग्रांट आल्सो एडमिसिबल टू विडो, विधवाओं के लिए भी होगा। हु विश टू परस्यू, यानी कि 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को अगर लेना चाहती है तो विधवा भी ले सकती है, वीर नारी ले सकती है। द वार्ड विडो सेल कंप्लीट द कोर्स सक्सेसफुली, इनको कोर्स कंप्लीट सक्सेसफुली करना होगा। द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ड्रॉइंग एजुकेशन अलाउंस और सिमिलर बेनिफिट फ्रॉम द स्टेट और इज एम्प्लॉय, कोई भी एजुकेशन अलाउंस हो ना ले रहा हो अपने स्टेट से। द स्कीम इज एलिजिबल फॉर ओनली फर्स्ट 2 चिल्ड्रन, केवल पहले 2 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इन और एक पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूं, अगर ट्विन चिल्ड्रन है, अगर मतलब जुड़वा है, तो ये सभी के लिए, सीएपीएफ पैरामिलिट्री सभी के लिए है, ठीक है ना। ट्विन, जब ये मैं चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात कर रहा हूं, अगर 2 बच्चे हैं, मान लीजिए 2 बच्चे जुड़वा हैं, या लड़की है या लड़का है, तो और फिर एक तीसरा है, टोटल मिला के 3 बच्चे हो गए, 2 जुड़वे बच्चे और एक तीसरा हो गया, तो तीनों को यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। ओके, इन केस ऑफ ट्विन चिल्ड्रन बिलो मेंशन कंडीशन शैल बी एप्लीकेबल। अब कंडीशन क्या है, इन केस द फर्स्ट एंड सेकंड चिल्ड्रन आर ट्विंस ओनली
ट्विंस विल बी एलिजिबल एज मैक्सिमम 2 आर परमिटेड। ओके, यानी कि इन केस फर्स्ट पहला और दूसरा बच्चा क्या है, ट्विंस है, तो वो क्या होंगे, एलिजिबल होंगे, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए परमिटेड होंगे। और दूसरा और तीसरा चिल्ड्रन अगर ट्विन है तो विल बी एलिजिबल फॉर एजुकेशन फाइनेंशियल असिस्टेंट अलोंग विथ फर्स्ट। यानी कि जो मान लीजिए 4 बच्चे हो गए, अगर 2 बच्चे हैं, ट्विंस हो गया, और तीसरा बच्चा सिंगल है तो तीनों बच्चों को मिल जाएगा। अगर ट्विंस हैं, पहले भी ट्विंस हैं और दूसरे भी अगर ट्विंस ही पैदा हो गए, दोनों 4 पैदा हो गए, 4 बच्चे पैदा हुए, तो उसमें से 3 को मिलेगा, चौथे को फिर नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि 2 पहले वाले जो है उनको मिलेगा और तीसरे जो 2 फिर पैदा हुए उनमें से 1 को मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि 3 को मिलेगा। और कैन अवेल द 3 चिल्ड्रन ऑन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट अबव मेंशन क्राइटेरिया। ये जब सर्विस में होते हैं तब भी इसी प्रकार का होता है, जब रिटायर आते हैं तब भी इसी प्रकार का होता है। इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड, अगर कोई उनकी, अगर खुदा भगवान अगर ऐसा किसी के साथ हो, अगर वो उनकी मृत्यु हो जाती है, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिमाइस ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, या फर्स्ट चाइल्ड की हो जाती है, और सेकंड एंड थर्ड चिल्ड्रन एज मेंशन डिस्चार्ज बुक विल बी एलिजिबल। उनका बच्चों का नाम मेंशन होना चाहिए, किसमें, डिस्चार्ज बुक में मेंशन होना चाहिए। सिमिलरली इन केस ऑफ डिमाइस ऑफ सेकंड चाइल्ड, अगर इसी प्रकार अगर सेकंड चाइल्ड की अगर मृत्यु हो जाती है, थर्ड चाइल्ड विल बी एलिजिबल फॉर मेंशन, यानी कि थर्ड चाइल्ड का भी उसमें डिस्चार्ज बुक में नाम से उसको ट्रांसफर हो जाएगा। द डेथ सर्टिफिकेट विल बी अपलोडेड सपोर्टिंग द डॉक्यूमेंट विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्क्रूटनी। तो ये चीज आपने करना है। इनके कहने का मतलब है कि जैसे 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे की मृत्यु होगी तो पीछे के जो 2 बच्चे हैं वो ट्रांसफर हो जाएगा, 3 बच्चों को फिर भी मिलेगा, या दूसरे जो हो रखे हैं उसमें से एक हो जाता है फिर भी 3 को ही मिलेगा। तो दैट्स इट। एक्सक्लूजन, द ग्रांट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एनी ऑफ प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्स और डिग्री के लिए ये नहीं देता है। और आपने क्या कहा, अगर एक बार एप्लीकेशन पहुंच जाता है केएसबी में, तो केंद्रीय विद्यालय सैनिक बोर्ड में द सेक्शन इन चार्ज वेरीफाई, उसको वेरीफाई करते हैं। सेम एंड द अपलोडेड प्रिंट, जो आपने फोटो आईडी प्रिंट कर रखी है वो वहां भेज रखे हैं केएसबी की वेबसाइट में, आपको पता है। सच एप्लीकेशन अप्रूवल इज द मूव फॉर सैंक्शन विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन ए लॉट प्रोबेबली एवरी क्वार्टर में ये चेक करती है। पेमेंट प्रोसेस क्या है, आफ्टर द सबमिटेड एप्लीकेशन, जब सबमिटेड हो जाता है एप्लीकेशन, अप्रूव्ड हो जाता है, दे सेम प्रोसेस विद द पेमेंट ऑफ द ग्रांट इन बैचेस ऑफ 200 एप्लीकेशन बाय द वेलफेयर ऑफ डिपार्टमेंट। तो इस प्रकार से होता है, ऑलरेडी सब में एक ही है। अपने बैंक का आईएफएससी कोड सही बनना है, नंबर, सर्विस नंबर, आर्मी नंबर सही बनना, अपने पिता का नेम सही भरना है, बैंकर्स बैंक कौन सा है, ये सब चीज, अकाउंट नंबर ठीक ठाक अपने भरना है। ठीक है ना। और आपने ये है कि जिला सैनिक बोर्ड में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वहां पर आपने करना है, लेकिन जिला सैनिक बोर्ड में मंथ ऑफ मई, यानी कि मई के महीना, हर साल मई के महीने को आपने नोट करना है और चले जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगी, सर्विस डॉक्यूमेंट होता है, डिस्चार्ज बुक कहते हैं जिसे हम लोग, एएसएम डिपेंडेंट जो एएसएम का कार्ड मिलता है वो हो गया, और क्या है, अपना जो जिला सैनिक बोर्ड वाला है वो एक्शन करेंगे इस पर, तो आपने ध्यान रखना है इसमें। और नंबर दूसरा, मार्कशीट बच्चे की, और उसमें स्टंप लगा होना चाहिए, स्कूल का स्टंप, और सिग्नेचर होने चाहिए प्रिंसिपल के, और प्रोग्रेस कार्ड, चाइल्ड है, चिल्ड्रन जो भी है, और मार्कशीट। पार्ट टू ऑर्डर मेंशन होना चाहिए, किसमें, डिस्चार्ज बुक में मेंशन होना चाहिए, उन बच्चों का नाम मेंशन, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें मिस्टेक नहीं होनी, अगर करेक्ट खराब है तो उसको करेक्शन करवाना है, और प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। ठीक है ना। और ए सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट सेइंग दैट ही हैज, एक सर्टिफिकेट बनता है उसका, उसको टाइप करके या कहीं सीएससी सेंटर में जाके, मैंने पहले अपनी वीडियो में बता रखा है क्या लिखना है उसमें, तो आप पुरानी वीडियो देखना, आप उसको मिल जाएगा आपको। बैंक अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड की कॉपी इसमें लगेगी। अब तुम्हारे क्वेश्चन होंगे, टेस्ट कब रिन्यू होगा स्कॉलरशिप, ठीक है ना, सेकंड ईयर, द एप्लीकेंट हैज टू फॉलो द सेम प्रोसेस फॉलोड द अप्लाइंग, हर बार जो है यही फॉलो करना है आपने। क्या मैं ट्यूशन फीस पा सकता हूँ रिइंबर्स अंडर दिस स्कीम, तो ये कोई ट्यूशन फीस नहीं होती है। ठीक है ना। और मैं डिटेल को कहीं भी दे सकता हूँ, नहीं आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है ना। कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम इवन इफ आई एम गेटिंग अदर स्कॉलरशिप, अगर मैं कोई अन्य स्कॉलरशिप पा रहा हूं तो क्या मैं इस चीज को पा सकता हूं, तो आप नहीं पा सकते हैं फिर। ठीक है ना। वन कैन अप्लाई फॉर दिस स्कीम ओनली इफ ही सी हैज नॉट टेकन एनी मनी ग्रांट फ्रॉम द स्टेट या प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ द फॉर्म ऑफ एजुकेशन अलाउंस और स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो इस प्रकार का आपको नहीं मिलेगा, अगर ले रहे हैं कहीं से तो। डू आई हैव टू सबमिटेड कार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम जिला सैनिक बोर्ड, बिल्कुल यस होगा। कैन ए डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन हु इज स्टडीइंग इन कॉलेज अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप अंडर दिस स्कीम, बिल्कुल हाँ
ले सकती है, ठीक है ना। लेकिन हाउएवर ईदर ऑफ पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स इन अलाइव, लेकिन उसके गर्ल अलाइव होनी चाहिए, देन दे हैव टू अप्लाई ऑन बिहाफ ऑफ डॉटर, डॉटर के बिहाफ में। इन इच मंथ वन का अप्लाई फॉर दिस स्कीम, वन हैज टू अप्लाई इन द मंथ ऑफ मई, मई के महीने में होता है नॉन बोर्ड क्लासेस, इन जुलाई, जुलाई के लिए, फॉर द बोर्ड क्लासेस 10th और 12th, एंड अगस्त के लिए, एंड अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए स्टूडेंट के लिए ये चीज होता है अगस्त में। तो मेरे दोस्तों ये थी जानकारी। आपने कोई डाउट होता है आपका तो आपने हमें इंस्टाग्राम में डीएम करना, यूट्यूब की प्रोफाइल में हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, डीएम का मैं जरूर रिप्लाई दूंगा क्योंकि मोबाइल हमेशा जेब में रहता है। यूट्यूब में कभी कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, डाउट हो तो इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम करना है, इतना ही है। हमारा एक फेसबुक में पेज है सरकारी वेलफेयर, तो उसको भी फॉलो कर लेना। जय हिंद, भारत माता की जय।